हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 जून। तो हम इस वीडियो में 18 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 18 जून के साथ साथ 16 जून और 15 जून की अपनी जो क्लास नहीं आई है ना 2 दिनों की पिछली, तो वो उनके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप टेंशन मत लेना। और इसकी पीडीएफ है वो आपको ऐप पे भी मिलेगी और टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी, जिसकी लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखना। और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में स्टील लेग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत की पहली सड़क का उद्घाटन है जो किस से बनी है? स्टील लेग से बनी है। तो इसका उद्घाटन है वो कहाँ हुआ है? तो सूरत में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? सूरत में हुआ है। अब ये सूरत कहाँ पड़ती है जनाब? तो ये सूरत पड़ती है गुजरात में। कहाँ पड़ती है? गुजरात में ये सूरत पड़ती है। और यहाँ स्टील लेग की पहली सड़क, भारत की पहली सड़क है, उसका उद्घाटन हुआ है। और कब हुआ है? तो 15 जून को हुआ है। और किसने किया है? तो वहाँ के राज्य मंत्री हैं वो रामचंद्र प्रसाद, जो इस्पात मंत्री हैं, वहाँ के राज्य के इस्पात मंत्री हैं ना, रामचंद्र प्रसाद, उन्होंने है इसका उद्घाटन किया है। तो आप याद रखना। और इस पे 6 लेन राजमार्ग होंगे। 6 लेन राजमार्ग मतलब 6 ट्रक है, वो अपन 4 लाइन बोल सकते हैं ना। जैसे एक तो हाईवे होती है, एक 4 लाइन होती है, तो इसी टाइप से ये 6 लाइन हो सकती हैं। जो लोडर है वो 6 बराबर में चल सकते हैं। तो ये कहाँ? गुजरात में। अब गुजरात के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत है, कैपिटल गांधीनगर है। और किसान सूर्योदय योजना ये कहाँ पर चलाई गई है? तो गुजरात में चलाई गई है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। और आपको एक बता दूंगी, जो आपने नाम काफ़ी चर्चा में सुने ही होंगे, सोमेश्वर मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, तो ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। तो आप याद ज़रूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, भारत के कौन सी दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हुआ है? भारत की कौन सी दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल, कौन सी है? ये दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? तो ये ओडिशा तट पर हुआ है। कहाँ? फर्स्ट का भी ओडिशा ही तट पर हुआ है और सेकंड का भी ओडिशा तट पर हुआ है। और इसका नाम है पृथ्वी सेकंड का हुआ है। थोड़े दिन पहले अपन पृथ्वी फर्स्ट के बारे में चर्चा की थी, जिसके बारे में वो बैलिस्टिक मिसाइल तो उसका सफल परीक्षण किया था गया। अब है वो पृथ्वी सेकंड का किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कहाँ? ओडिशा तट पर किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। और 16 जून को ये हुआ है। तो आप याद जरूर रखिएगा। अब है डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1959 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो भारत का पहला हाइब्रिड परियोजना का अड्डा है, वो बिजली परियोजना है, वो चालू करने वाला अड्डा कौन सा बना है? तो मुंबई हवाई अड्डा बना है, जिसका नाम क्या है? शिवाजी छत्रपति, महाराजा शिवाजी छत्रपति अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है ना, उसमें हुआ है। जो इसकी खुद की है वो हाइब्रिड है, वो बिजली वाला संचालन करने वाला ये भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है। तो आप याद रखना, मुंबई का है और महाराजा छत्रपति शिवाजी स्टेडियम इसका नाम है। और ये कहाँ पड़ता है? तो मुंबई में पड़ता है। मुंबई किसकी कैपिटल है? ये तो महाराष्ट्र की है। और महाराष्ट्र को मुंबई को किस नाम से जाना जाता है? तो 7 टापुओं के शहर से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक का नया लोकायुक्त किसे बनाया गया है? तो लोकायुक्त बनाया गया है किस राज्य का? कर्नाटक राज्य का। किसे बनाया गया है? तो वो अपन देखते हैं, बी एस पाटिल को बनाया गया है। किसे? बी एस पाटिल को बनाया गया है। किस राज्य का? कर्नाटक का। क्या बनाया गया है? लोकायुक्त बनाया गया है। तो चलिए अपन थोड़ा कर्नाटक के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा इस क्वेश्चन के बारे में फैक्ट देखते हैं। जो ये
इनसे पहले है वो कौन थे? तो इनसे पहले है विश्वनाथ शेट्टी के थे, जिनकी जगह लेंगे वो 5 साल से अपना कार्यकाल पूरा कर दिया। और अब है ये इनके द्वारा हम ये पद है वो ग्रहण किया जाएगा। कौन सा? लोकायुक्त का। और कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में भी देख लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? तो कर्नाटक की कैपिटल आप सबको पता ही होगी। तो कर्नाटक की कैपिटल है वो है बेंगलोर, और सीएम है बसवराज बोम्मई। कौन है? बसवराज बोम्मई। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म यहीं बना है हुबली नदी पर। और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, कृष्णराज सागर कावेरी नदी पर है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो बांदीपुर है, अंशी है, नगरहुल है, कुदेरमुख है, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। हाल ही में भारत और किन देशों से मिलकर I-202 समूह बनाया गया है? तो I-202 ये याद रखना, I-202 समूह है वो बनाया गया है भारत के साथ मिलकर। तो इसमें इजराइल भी मिली है, UAE भी मिली है और अमेरिका भी मिली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत, अमेरिका, इजराइल, USA, इन चारों के द्वारा मिलकर है वो क्या बनाया गया है? I-202 समूह बनाया गया है। तो आप याद रखना ये 4 राष्ट्र है इसमें शामिल हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राष्ट्रीय ई सेवा मूल्यांकन में केरल राज्य है वो शीर्ष पर रहा है। कौन सा राज्य? केरल राज्य है वो शीर्ष पर रहा है। ये अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है और इसमें केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। तो चलिए अपन थोड़ा सा केरल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो केरल CM पिनरई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, और राजकीय पशु कौन सा है? तो यहाँ का राजकीय पशु है वो हाथी है। प्रमुख त्यौहार यहाँ के थेम, ओणम, त्रिशूरपुरम है। तो आप याद जरूर रखना। और अभी लेटेस्ट खबर यही है कि देखो अग्निपथ योजना के तहत अपने आर्मी के जवान युवा है वो सड़कों पे उतरे हैं। तो उनसे अपील इतनी ही है कि भी हिंसा मत फैलाए, कि देखो भी हिंसा एक यही रास्ता नहीं है कि आप तोड़ फोड़ करके पहुंचाओ, लेकिन वो क्या है कि सब्र कितना किया जाए। 4 साल से जो आर्मी वाला बंदा है सब्र कर रहा था और उसे अब मिल गया है कि भी 4 साल के लिए ही, जो 4 साल से बंदा इंतज़ार कर रहा था, रात दिन एक करके उसने तैयारी करी थी, दौड़ की, पढ़ाई भी की थी, अब वही इंसान को बोल रहा है कि 4 साल के लिए आपको संविदा पर रखा जाएगा। तो ये थोड़ा एक देश की सुरक्षा के लिए भी और थोड़ा नौजवानों के जो आर्मी में रियल में भर्ती होना चाहते हैं उनके साथ, भावनाओं के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ है। और इस पर सरकार सिर्फ यही बोल रही है कि भी जो पेंशन भत्ता वगैरह होता है ना, उसमें पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो वो बात यहाँ से उठ के आती है कि जैसे चलो इनमें आपने पेंशन भत्ता देख लिया, लेकिन अगर आप में ये सांसद वगैरह, विधायक वगैरह है, इनको भी तो आप 5 साल अगर रह जाता है तो पूरी फैसिलिटी देते हैं और पूरा का पूरा इनको पेंशन देते हैं आजीवन। तो क्या विधायकों से नीचे है हमारी आर्मी मैन? नीचे तो नहीं है ना। ये तो सिर्फ ऐसे आराम करते हैं, पूरी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन आर्मी वाला कड़ाके की ठंड में तो तपती धूप में वो अपनी देश की सुरक्षा के लिए आगे खड़ा रहता है, जान उसकी सामने रहती है, कभी भी आकर उसको गले लगा सकती हैं। तो इतना तो नहीं है ना विधायकों सांसद को। और अभी देखा जाए तो 80 करोड़ के आसपास तो इनके गई है आर्मी सेना की पेंशन। लेकिन अगर आपको सिर्फ सांसद की बता दूं तो 2021-22 में है, सॉरी 20-21 में है वो 100 करोड़ गई है। कितनी? 100 करोड़। अब आप देख सकते हो किन किन में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन वो क्या है ना कि देश की सुरक्षा भी अब खतरे पे है। ये कुछ डिसीजन है वो माननीय मोदी जी सही नहीं ले रहे हैं, वो भी अपन अब क्यों नहीं ले रहे हैं वो देखो उनका है, लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए हर चीज़ बेची नहीं जाती। हाल ही में विश्व बुजुर्ग द्विव्यार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बुजुर्ग द्विव्यार जागरूकता दिवस है वो कब मनाया गया है? तो वो बनाया गया है अभी 15 जून को मनाया गया है। कब? 15 जून को बनाया गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार। जो लोग बुजुर्ग के साथ है वो दुर्व्यवहार करते हैं, अपने माता पिता को बाहर निकाल देते हैं, उनके लिए जागरूकता फैलाने के लिए कि भी यही थे जिन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया और आज हम सक्सेस हो गए, अपने कदमों में खड़े हो गए, तो इनको बाहर निकाल देते हैं। तो बुज़ुर्गों की आदर करना चाहिए, इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और 2006 से ये स्टार्ट था। कब से? 2006 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने युवा सांसदों के
8वें वैश्विक सम्मेलन की मेज़बानी की है। तो युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? तो इसका अगर सही क्वेश्चन देखा जाए तो इसका सही क्वेश्चन हो जाएगा वो मिस्र ने की है। किसने की है? मिस्र के द्वारा है वो इसकी मेज़बानी की गई है। और कब की गई है? तो वो 15 जून को किया गया है। और कौन सा संस्करण है इसका? तो 8वां इसका संस्करण है। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मिस्र ने तो किया, चलो मान ली, और 15 जून को भाई ये भी मान लिया, लेकिन संस्करण कौन सा था? तो संस्करण है वो 8वां था। तो आप याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट ने धोलेरा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है। ये कहाँ स्थित है? अब देखो, धोलेरा नाम का एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है, उसका विकास करने को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, यानी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये कहाँ पर स्थित है? क्या धोलेरा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा जो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है धोलेरा हवाई अड्डा, जिसे सरकार के द्वारा है विकास करने की मंजूरी दे दी गई है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, क्योंकि गुजरात के बारे में अपन पहले ही स्टार्टिंग के पहला क्वेश्चन में ही चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और जापान ने पहली वित्त वार्ता कहाँ आयोजित की है? तो भारत और जापान की पहली वित्त वार्ता है वो कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। कहाँ? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, नई दिल्ली में हुई है। और ये कब हुई है? तो ये 16 जून को हुई है। अब इसकी सेकंड वार्ता है वो कब होगी? तो वो डेट तो एग्जिट नहीं आई है, लेकिन शैतान आ गया है कि टोक्यो में होगी। जहाँ टोक्यो में पैरा ओलंपिक हुए थे ना, वहीं होगी। तो टोक्यो में ही होगी। अब कौन सी जगह होगी वो देख लेंगे, टोक्यो में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्रवाई करने के लिए वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है? तो मरुस्थलीकरण को रुकावट करने के लिए, रोकने के लिए है वो 17 जून को है। अब वो वैश्विक दिवस से मनाया जाता है। अब मरुस्थलीकरण क्या होता है पता है क्या? जो बंजर भूमि हो जाती है, अपने देख सकते हो कि जो सम गांव है ना जैसलमेर का, वो पूर्णतः मरुस्थल हो गया है। अब मरुस्थलीकरण है वो इधर ही बढ़ता जा रहा है, पवनों के माध्यम से बढ़ता जाता है। तो आप में ये जियोग्राफी में देखते ही होंगे। तो उसे रोकने के लिए पेड़ लगाए जा रहे हैं उन्हीं, लेकिन आजकल क्या है कि थोड़े से स्वार्थ के लिए इंसान है वो पेड़ काट रहा है। तो जैसे जैसे पेड़ काटता है वैसे वैसे प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं, और हम तो प्रकृति हमें भी उसका खामियाजा पूरा भुगतना पड़ता है। 30 जनवरी 1995 यानी 30 जनवरी 1995 से है इसकी घोषणा की गई थी कि 17 जून को है वो मरुस्थलीकरण दिवस मनाया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा? तो इस क्वेश्चन में जो थीम है ना, देखो भी हर इम्पोर्टेंट डे की जो थीम बनती है वो मैं लिखाता हूँ, तो आप थीम को भी साथ में लिखते रहना। तो इसकी थीम क्या हो जाएगी? इसकी थीम हो जाएगी राइजिंग अप फ्रॉम डॉट टुगेदर। राइजिंग अप फ्रॉम डॉट टुगेदर है वो इसकी थीम हो जाएगी, और थीम है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का प्रारंभ हुआ है? तो उन्मेष का प्रारंभ हुआ है किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में उन्मेष का प्रारंभ हुआ है? कहाँ पर उन्मेष का प्रारंभ हुआ है? हिमाचल प्रदेश राज्य में हुआ है। और 16 जून को हुआ है। हिमाचल प्रदेश का जो शिमला है ना, वहाँ से ये प्रारंभ हुआ है। ये सांस्कृतिक उत्सव है यहाँ का। और यहाँ के राज्य सूक्ष्म वो सांस्कृतिक मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम प्रसाद है। इन्होंने है वो क्या किया है? उद्घाटन किया है। कहाँ कहाँ? हिमाचल प्रदेश का। तो थोड़ा सा हिमाचल के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश वही स्टेट है जिसने सबसे पहले कोविड टीकाकरण है वो पूर्ण करके भारत में अपना नाम दर्ज करवाया था। इसके सीएम जयराम ठाकुर है, और कैपिटल शिमला है ही वह। और नेशनल पार्क ग्रेट पिन वैली और खैरगंगा है। ई पंचायत में ये पुरस्कार जीता है। और एलपीजी कनेक्शन देने वाला 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला भी क्या है? ये पहला राज्य है। नेक्स्ट, परिवार प्रेक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? परिवार प्रेक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है तो ये 16 जून को मनाया जाता है। कब? 16 जून को परिवार प्रेक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्टार्ट है वो बनाना 2015 से हुआ था। कब से? 2015 के। और इसी के साथ अपन एक और देख लेते हैं कि जो 16 जून है ना, इसको विश्व कछुआ दिवस भी मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस, जो कछुओं को है वो उन्हें बचाने के लिए, उनको हानि नहीं पहुंचाने के लिए, जागरूक करने के लिए ये दिवस बनाया गया था 16 जून को। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 1972 को हुई थी। किसकी? कछुआ दिवस की। और उसकी कब हुई थी? तो 2015 में। राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय एथलीट टीम की
अगुवाई किसके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं, तो उसकी 37 सदस्यीय टीम बनी है और ये एथलीट है ही वह, और इसकी अगुवाई मतलब इसका कप्तान कौन होगा? तो वो वह होगा नीरज चोपड़ा जी। कौन होंगे? नीरज चोपड़ा जी है वो इसकी अगुवाई करेंगे, जिसमें 19 तो है मेल एथलीट और 18 है वो फीमेल एथलीट है। और अगुवाई कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भाला फेंक में है वो टोक्यो ओलंपिक में क्या दिलाया था भारत को? गोल्ड पदक है वो दिलाया था। और जिसकी इसकी डिस्टेंस कितनी थी वो राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था। और टोक्यो ओलंपिक पे भी संगणक में भी क्वेश्चन पूछे गए तो आप खेल के जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको ध्यान से देखा करो। हाल ही में 15 जून को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की कौन सी बैठक प्रारंभ हुई है? तो 15 जून को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की है वो कौन सी बैठक प्रारंभ हुई है? तो 12वीं बैठक प्रारंभ हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 12वीं बैठक प्रारंभ हुई है। कब हुई है? तो ये 16 जून को हुई है। और ब्राज़ील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका इसमें NSA में शामिल है। ब्राज़ील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका। तो ये आज का करंट अफेयर था और ये लास्ट डोज का क्वेश्चन था। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, और पसंद आया है तो भी अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, वापस मिलते हैं 2 या 3 दिनों के करंट अफेयर के साथ मंडे को। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।